गर्वम पर्वतमिव दुर्वहम समाधिरूढ़ हा हा कदानु विंध्याद्य वृंदावन माधुरी मूढ़ धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चिदघनात्मपि विडभाण्ड दुरभिमानात् फुल्लोषल्लोकमानादयत्। हे भाई, तुम्हारी मूर्खता देखकर हमारे हृदय से हाय हाय निकल रहा है। हा हा कदानु विंध्याद्यो, हाय हाय, तुम्हें इतना सुंदर अवसर दिया गया भगवत प्राप्ति का, और तुम उसे मन और देह के विलास में व्यतीत कर रहे हो। अरे, इससे तुम परम पद प्राप्त कर लेते। जो मोक्ष चाहते वो मोक्ष मिल जाता। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्व, जो सिद्धि चाहते वो सिद्धि मिल जाती। भगवत प्रेम चाहते भगवत प्रेम मिल जाता। तत्वबोध चाहते तत्वबोध हो जाता। पर हाय, तुमने मूर्खतावश अपने इस महामहिम मानव देह से पापाचरण कर दिया, अंतःकरण मलिन कर दिया, अपराध कर दिया। हाय हाय, कितना दुर्लभ अवसर तुमने नष्ट कर दिया। और गर्व करते हो इस देह में जो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। अभिमान करते हो कुल का, मैं ऊंचे कुल का हूं। अभिमान करते हो धन का, अभिमान करते हो विद्या का। ये बड़े भारी पर्वत है, चकनाचूर हो जाओगे। ये अभिमान रूपी पर्वत जिसके ऊपर गिरा वो चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। ये तमोगुण का स्वरूप आसुरी प्रवृत्ति है, अभिमान। जहां अभिमान है वहां बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। इस संसार चक्र को घुमाने का मूल धुरा यह अभिमान ही है। बड़ा कष्टदायक है। संस्कृति का मूल है, नाना प्रकार के शोक और कष्ट देने का ही इसका स्वरूप है। कृपा पात्र जन इससे बचते हैं। गुरु कृपा प्रसाद से समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कौन सा अभिमान प्रकट हो रहा है, और हम उसका मर्दन कर देते हैं गुरु मंत्र और गुरु नाम और प्रदत्त ज्ञान के द्वारा। यदि अभिमान हृदय में है तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं किंचन मात्र भक्ति नहीं आएगी। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषय न हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतार के। भगवत ऋषि जी कहते हैं जहां विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, अपना महत्व, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, ये सब अभिमान है, वहां भक्ति महारानी उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखें काहू। ये संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। प्रभु अपने शरणागत पर बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का अभिमान करता है तो धूल धूसरित कर देते हैं उसके अभिमान को। फिर जो भगवत विमुख है उनको तो काल रूप से दंड ही देते हैं। ये पहाड़ के समान है, इसे तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार कराने के लिए समर्थ है शास्त्र वाक्य, सदगुरुदेव के वचन, उनका आश्रय भगवत कृपा, और वो आप पर है। अगर ये अभिमान बना रहा तो स्वांग सब नगर नारी के, नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, वो पर पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे ही नहीं रिझवन भतार के, हमारे भरतार हैं श्री हरि। भक्ति है हरि को रिझाने के लिए, पर जिसके अंदर गर्व है, अभिमान है, तो हरि को नहीं, वो नगर नारी की तरह विषयी पुरुषों के हाथ अपने आप को बेच देता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है।
समझना। स्वांग नगर नार के विषयीन हाथ बिकाए, विषयीन हाथ बिकाए। तुम्हारे अंदर हरि का भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, नहीं, गलत हो गया। भक्ति का स्वरूप गलत हो गया। भक्ति को पाखंड रूपी रोग लग गया। संतों का आशीर्वाद पूरे विश्व को होता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, किसी को कभी किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा संत हृदय होता है, ऐसा भक्त का हृदय होता है। यदि हमारी वासना की जहां पूर्ति होती है उसके लिए हम ऐसा मांगते हैं, तो हमारी भक्ति को पाखंड दंभ रूपी रोग लग गया, अन्य आश्रय आ गया, अन्य भरोसा आ गया, कलंकित हो गई भक्ति। वो विषयीन हाथ बिकाए, वो बिक जाएगा, विषयी पुरुष खरीद लेंगे, रुपए से, भोग सामग्री से, व्यवस्था से, मीठी मीठी बातों से। इसलिए कह रहे हैं धिंग धिंग मामति कुमतिम, धिक्कार है, धिक्कार है मेरी कुमति को। इतना बढ़िया अवसर मिला हरि के अनन्य होकर भगवत प्राप्ति के लिए, और हम उसे छोड़ दिए, अन्य आश्रय ले लिया, भोगों का आश्रय ले लिया। नहीं नहीं, ये भोग सामग्री साधना बनाओ, साध्य बनाओ प्रभु को। आज बड़ी उल्टी रीति हो रही है। भोग सामग्री को साध्य बना लिया और उसकी प्राप्ति के लिए साधन कर लिए हरि को, हरि को साधन बना लिया और साध्य बना लिया भोग सामग्री को। उल्टा हो गया। मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी, साधु समागम भी, पर हमारा लक्ष्य होता है शरीर सुख, इंद्रिय भोग, मनोरंजन। बहुत गलत हो गया। इसको बनाओ साधन और साध्य बनाओ हरि को, जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं तो कह रहे धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चित घनात्मपि विडभांड दुरभिमानात फुल्लो लसल लोक मानादयत। इस विष्ठा बनाने वाली मशीन को, ये जो शरीर है, बहुत प्यार करते हो कि मैं तो चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, मूत्र बना देगा ये शरीर। चाहे जितना अच्छा पदार्थ खाओ, दुर्गंध युक्त विष्ठा बना देगा, ये मशीन है उसकी। खास बात है तुम्हारी जिह्वा में नाम चल रहा है, तुम हर क्षण सावधान होकर सत्कर्म कर रहे हो, सबको सुख पहुंचाने की भावना है, तो मानव जीवन सार्थक। ये तो धिक्कार है। जो श्रीपाद कह रहे हैं धिक धिक, वही श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे हैं बादहि जन्म गयो शिराय। पीड़ा नहीं होती तुम्हें कि हमारा समय नष्ट हो रहा है? सच्ची मानिए, तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण कम हो रहा है, पता नहीं तुम्हें चिंता क्यों नहीं होती। यहां जितना तुम दोस्त बनाए हो, सामग्री एकत्रित किए हो, ये सब छूट जाएगी। आपको अकेला जाना पड़ेगा यहां से, शरीर भी छोड़ जाएगा। सोचो उस दिन की, सोचो जिस दिन तुम ना चाहते हुए जबरदस्ती शरीर से निकाले जाओगे। उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा, उस दिन की याद करो। विवेकवान परिणाम पे दृष्टि रखता है, अज्ञानी वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। विवेकवान कदम रखने के पहले उसका परिणाम देखता है, इसका परिणाम क्या होगा। अविवेकी जो होगा देखा जाएगा, पहले भोगते हैं। व्यर्थ में जन्म चला गया यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कोई कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति, कठिन है संसार शरीर का राग त्याग पाना। ये पहाड़ की तरह है, ये भगवत कृपा से बहुत सरल हो जाएगा, मान लीजिए। कठिनता अहम के कारण है, आप केवल मान लीजिए। सारा काम तो सदगुरुदेव करते हैं, सच्ची मानिए। आप केवल मान लीजिए, ऐसे हो जाइए तो ऐसे राग खत्म हो जाएगा कि आप जान नहीं पाएंगे। जिन भोगों की लालसा को बड़े बड़े तपस्वी त्याग करना कठिन है, वो सहज निष्ठा जिनकी गुरु चरणों में है, उनको उससे घृणा है, वैराग्य है, उदासीनता है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे, वो नहीं जानते वैराग्य किसे कहते हैं, पर उनको गुरु चरणों में निष्ठा है, तो उनको ये पता है कि मेरा मार्ग ये है, ये नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। सच्ची मानिए, ये अहंकार के कारण ही गुरु कृपा, हरि कृपा, शास्त्र कृपा
रुकी हुई है, नहीं तो ये ऐसी बाढ़ है कि बिना प्रयास के आपको बहाकर प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देगी। यह हेतु की कृपा है। बाद ही जन्म गयो शिराय। चिंता क्यों नहीं होती? बार बार यही प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, किस क्षण पता नहीं है, कब पता नहीं है। तुम्हें भयंकर दंड मिलने वाला है, किस क्षण पता नहीं, कब पता नहीं, क्या पता नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई न कोई देवता प्रकट हो जाएगा इस मंदिर से, और भजन किया नहीं तो चित्त वृत्ति उसी में लग जाएगी, जीवन बर्बाद चला जाएगा। आज आप स्वस्थ हो, जवान हो, मनमानी आचरण करने के लिए उत्सुक हो। अगला समय आने वाला है जो तुम्हारी उत्साह को रौंद करके तुम्हें अधीन कर लेगा। कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है। बिना दंड दिए वो किसी को बख्शता नहीं है। अगर बचा सकते हैं तो एकमात्र श्री हरि बचा सकते हैं, भगवान बचा सकते हैं। दूसरा कोई पुण्य, दान, तीर्थयाटन, तप, इसका अलग फल होगा, लेकिन अशुभ कर्म आपको दंड दे के ही रहेगा। अगर बचना है तो भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पवित्र कर दूंगा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सारे विधान उनके ही बनाए हुए हैं। इसलिए ये हमारा जन्म व्यर्थ ना जाए। हमें तो लगता है कि कभी कभी एकांत में अपना चिंतन करना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरी गति किधर जा रही है, आसुरी प्रवृत्ति में या दैवी संपदा में। मेरे द्वारा आज कितने पाप हुए, अभी तक कितने हुए, आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पढ़ना चाहिए अपने हृदय को। बहे चले जा रहे हो प्रवाह में, कहां जाना है, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं, बस बहे चले जा रहे हैं। ना हरि भजन न गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। श्री भागवत श्रवण नहीं कीन्हो, कबहू रुचि उपजाए। बादी जन्म गयो शिराय। व्यर्थ जीवन व्यतीत कर दिया, ना कभी हरि का भजन किया, ना कभी सदगुरुदेव की सेवा की, ना कभी माथुर मंडल व्रत 84 कोष में आकर बसे कि चलो 10 दिन 1 महीना वास करके यहां नियमावली के अनुसार, रहने के अनुसार भजन करते हैं। ना कभी बैठ करके महाभागवतों के बीच में एकाग्रता पूर्वक उनके मुख से निकले हुए भक्त भागवत चरित्रों का श्रवण, या श्री भगवान की ऐश्वर्य या माधुर्यमयी लीलाओं का श्रवण कभी नहीं किया। कभी रुचि नहीं उत्पन्न की भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। सादर हुए हरि के भक्तन के, कबहू न धोए पाए। रिझे नहीं कबहू गिरिधर को, बिमल बिमल जस गाए। बादी जन्म गयो शिराय। कभी किसी महाभागवत के चरण नहीं धोए जीवन में, कभी उनका चरणामृत पान नहीं किया, कभी गिरधरन प्रभु को रिझाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं की कि हम उनके यश का गान, नाम कीर्तन, नाम जप, उनके भक्तों का संग, ऐसा नहीं किया। पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। प्रेमो सहित पग बांधि घुंघरू, सक्यो न अंग न चाहे। अब की बार मनुष्य देह धरी,
कियो न कछु उपाय, बादि जन्म गयो सिराय। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे अपने श्री जी का मंगला करके फिर नाम गायन करते हुए नाचते हैं, जैसे श्रृंगार करने के बाद फिर गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। कह रहे धन्य है उसका जीवन जो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके प्रभु के सामने नाचता है। अपने लोग तो साधारण जन हैं, जो राजा है, जिनका महाभागवत नाम के आगे लगता है, मधुकर शाह जी, रोज का नियम था ठाकुर जी के शयन के समय जाकर स्वयं अपने पैरों में नूपुर बांधते और नाचते। एक दिन राजकाज में कुछ थोड़ा विलंब हो गया, गए तो ठाकुर जी का शयन हो गया था। अपना नियम पूरा करना है तो मंदिर के पीछे, ठाकुर जी शयन कर चुके इसलिए सामने नहीं, तो पीछे जाकर के नाचने लगे भाव में भर करके। मंदिर का दरवाजा घूम गया, जिधर नाच रहे थे मंदिर का पीछे का हिस्सा था, पर पूरा मंदिर घूम गया और ठाकुर जी बात सुन रहे। अद्भुत आश्चर्य में कितने ऐसे महाभागवत हुए जो नृत्य के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। कोई भी ऐसा भक्त जो नाचा ना हो प्रभु के आगे। यह है जब प्रेम की उमंगन आती है तो गाने का मन करता है, और उमंगन बढ़ती है तो नाचने का मन करता है। कभी नृत्य करता है, कभी गायन करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, वो अपने प्रभु के लिए। प्रभु के लिए नाचना। थोड़ी भी अगर वृत्ति है कि मैं नाच रहा हूं और चार लोग मुझे देख रहे हैं, वो बात दूसरी हो गई। फिर उसके लिए विनोद किया है सेवक जी ने, नाचत अति ही रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु, जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। जैसे कोई जाल छुड़ा रहा हो, अंदर प्रभु को रिझाने की बात नहीं, प्रीति नहीं, लोक रिझावे के लिए, लोक रिझावे के लिए तो लाखों नाचते हैं और सबको बंदर की तरह माया नचा रही है। नट मरकटी सब नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। वो भगवान की माया। कोई बिरला ऐसा जो सिर्फ प्रभु के लिए नाचता है। सामने प्रभु हैं, सिर्फ दृष्टि प्रभु पे बलिहार है, पैरों में नूपुर बंधे हैं और नाच रहा है अपने स्वामी के लिए। सदैव तुकाराम जी भगवत धाम गए, विमान आया शास्त्रों के बीच में। बस बात क्या थी, हाँ प्रभु के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस उनको इतना ही। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन में देखा गया कि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। महाभागवत मीरा जी पूरी पूरी रात नाचती थी अपने गिरधर को रिझाने के लिए। प्रेम सहित पग बांधी घूम